लखनऊ में विकसित की गई नौसेना शौर्य वाटिका का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। सीजी सिटी में तैयार ये विशेष वाटिका भारतीय नौसेना की वीरता, शौर्य और तकनीकी क्षमता को समर्पित है। लगभग 19 करोड़ की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तैयार ये वाटिका इकाना क्रिकेट स्टेडियम के गेट नंबर 5 के पास विकसित की गई है। वाटिका का सबसे बड़ा आकर्षण भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती है। ये युद्धपोत 28 मई 2022 को नौसेना सेवा से सेवानिवृत्त हुआ था। साथियों, लखनऊ में इस नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटित होना मैं समझता हूं केवल लखनऊ वासियों अथवा प्रदेश वासियों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी बहुत ही सम्मान और यह गौरव का क्षण है। साथियों, आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें मैं मानता हूं बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लखनऊ अब तहजीब और संस्कृति का शहर होने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का भी यह प्रतीक बन रहा है कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से होती थी। लोग भय से जीते थे, डर में अपनी जिंदगी गुजारते थे। इन्वेस्टर्स यानी भारत से यदि कोई निवेशक आकर यहां पर पूंजी निवेश करना चाहता है तो वह भी यहां आने से कतराता था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर है, इसलिए वहां पर मैं निवेश करूंगा तो गुंडों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा हमें परेशान किया जाएगा। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश मैं ही से स्वीकार नहीं करता हूं, बल्कि सारा हिंदुस्तान स्वीकार करता है कि बहनों भाइयों बदल चुका है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत हो गई थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के लिए है उत्तर प्रदेश जाना जाने लगा था, लेकिन प्रदेश आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए जाना जा रहा है। यह सबसे बड़ी विशेषता है और यह परिवर्तन किसी वजह से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का यह नतीजा है, यह मैं मानता हूं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। INS गोमती एक लंबे समय तक भारतीय नौसेना में, भारतीय नौसेना के माध्यम से भारत की समुद्री सुरक्षा की रक्षा करते हुए 2022 में उसे नौसेना से निवृत्त किया गया और आज निवृत्त के बाद उसका बेहतरीन उपयोग करते हुए लखनऊ की जीवनदायिनी गोमती नदी के तट पर ही उसे स्थापित भी किया गया। जब बड़ी सोच होती है, बड़े लक्ष्य के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो उस बड़ी सोच का परिणाम उसी सकारात्मक रूप से जो देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला अवसर है, वह भारत की सेना पर, भारत की नौसेना के बारे में उसे आज जानकारी मिलेगी और किन सम विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक कार्य करते हैं, यह उनके लिए जीवन में उन चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा भी होगी। बहनों और भाइयों, हमारी नौसेना अपने उस लक्ष्य को लेकर के चलती है जो उस विराट सोच का प्रतीक है कि नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए उस प्रकार की सोच भी चाहिए। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। आप याद करिए 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था, रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश की व्यवस्था में जीना हराम कर दिए थे।
उस असुरक्षित वातावरण में निवेश की संभावना, विकास की संभावनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं। लेकिन जब हमारा सैनिक सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। और याद करना, उसी भाव को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने लखनऊ में इस नौसेना की इस वाटिका को, इस म्यूजियम को यहां पर आग्रह किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने और उनकी पूरी टीम ने हमारी टीम के साथ मिलकर के एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा किया।